अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि शायद इमरान खान साहब के कोई बैकडोर राबिते चल रहे हैं, इमरान खान साहब कोई मुफाहमत की पॉलिसी अपना रहे हैं। और हमने देखा कि खान साहब ने जब खिताब किया और एक दो मीडिया टॉक्स के अंदर भी जिस अंदाज में वो बड़ी सख्त तनकीद करते थे, वो हमें कहीं होती हुई नजर नहीं है। और तासुर यही गया और बहुत ज्यादा लोगों ने इस पर बात भी की, इस पर जाहिर है कॉलम्स भी लिखे गए कि शायद इमरान खान साहब जो है वो कोई बैकडोर राबिता उनका हो गया है। लोगों ने यहां तक भी कह दिया कि डील अब हो गई है और इमरान खान साहब की जो बहुत ज्यादा जारहाना पॉलिसी थी टुवर्ड्स एस्टैब्लिशमेंट, और जिस अंदाज में वो जारहाना तरीके से एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद करते थे, वो शायद हमें नजर नहीं आएगी। लेकिन गुज़िश्ता रोज चकवाल के जलसे में इस तरह के तमाम तासुरात उस वक्त जाहिर हुए जब खान साहब की जानिब से एक बार फिर जारहाना अंदाज अपनाया गया और बड़ी तनकीद की गई और ये कहा गया कि मुझे धमकियां देने वाले आप होते कौन हो। एक बार फिर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई तक का जिक्र किया, फिर गवर्नमेंट पर भी तनकीद की। और ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब का तमाम के तमाम जो मसला है वो नवंबर में होने वाली एक अहम तायिनाती को लेकर जुड़ा है। और खान साहब का मौकिफ ये है कि इस तायिनाती को जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो नहीं कर सकती। वो कहते हैं कि इतनी हसास ये तायिनाती है और ये चोर हैं, ये डाकू हैं, और इस तरह के अलकाबात से खान साहब नवाजते हैं मौजूदा गवर्नमेंट को। खासकर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के हवाले से वो बात करते हैं। फिर जो मुलाकात हुई वजीर आजम शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ साहब से, उसको लेकर उन्होंने बड़ी तनकीद की कि ज़ाहिर अदालत से नाअहल अब्सकॉन्डर मफरूर शख्स जो है वो किस तरह से इस तायिनाती में किरदार अदा कर सकता है, वो किस तरह से आर्मी चीफ की तायिनाती कर सकता है। ये और बहुत सारे अहम सवाल अपनी जगह अहम हैं कि आखिर इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी है क्या। लॉन्ग मार्च के हवाले से वो कह रहे हैं कि मैं इसी महीने के अंदर कॉल दूंगा। किस तरह से वो क्या वाकई इदारों पर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मरियम ने भी इसके जवाब में बड़ी तनकीद की और उन्होंने कहा कि मिस्टर एक्स वाई की जी ये है कि अगर हिम्मत है तो नाम लो, सबूत दो धमकियों के। इसी तरह की बात आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी की और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की धौंस धमकियों में नहीं आने वाले, अगर ये तायिनाती होगी तो उसे वजीर आजम ही करेंगे। बहरहाल इस अहम मसले को इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है, ये क्यों बनाया गया है, इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी है क्या, गवर्नमेंट का इस पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वाकई अगर इमरान खान साहब कॉल देते हैं तो मौकिफ क्या है इस सारी सूरत हाल पर, गवर्नमेंट का लाहे अमल क्या होगा। बात करने के लिए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ज्ञानचंद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच ज्ञानचंद साहब आपके वक्त का। ज्ञानचंद साहब, एक तो एक अहम मसले को लेकर जो तायिनाती हमेशा से होती है और हमेशा वजीर आजम ही तायिनाती करते हैं, लेकिन अभी इमरान खान साहब का मौकिफ ये है कि अब जाहिर है शहबाज शरीफ साहब मशवरा करने लंदन चले गए। एक शख्स है, अब्सकॉन्डर है, नाहल है, मफरूर है, इश्तिहारी है। वो कहते हैं कि इतनी अहम तायिनाती उसके मशवरे से वो लोग क्यों करेंगे, प्रेशर बिल्ड करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल पर आपका मौकिफ क्या है? वैसे अखलाकी तौर पर, एथिकली, मॉरली तो ये आपको नहीं लगता कि गलत है इस तरह से इस अहम तायिनाती पर, चूंकि अदालतों ने तो उन्हें डिक्लेयर किया हुआ है मफरूर। देखिए, इमरान खान को कौन सुनता कौन है? इमरान खान को गैर कॉन्स्टिट्यूशनल बातें कर रहा है। इमरान खान की बात इररिलेवेंट है, उसका जाराना मौक़िफ़ नहीं है, वो बेवकूफाना एक मौक़िफ़ है क्योंकि उसकी सुनी नहीं जा रही है। अब ये जो उस गमले में पलकर बड़ा हुआ है, अब वो परेशान है कि मुझे कोई सुन नहीं रहा है। कम से कम मैं तो ये कहूँ कि आजकल हम लोगों ने इनको सुनना बंद कर दिया। मैंने भी नहीं सुनना बंद किया। हम देख रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शरीक है, वहाँ पे वो इंटरनेशनल लीडर से मिल रहे हैं, वहाँ पे ये क्लाइमेट चेंज पे बात हो रही है, जो हमारे मुल्क में सैलाब आया हो उस पर बात हो रही है। ये एक पार्टी और उसके कुछ लोग हैं जो अपने इक़्तिदार के भूखे हैं। वो इक़्तिदार के लिए मुल्क दुश्मनी पे उतर आए हैं। कोई भी ढंग की तो बात करते नहीं है। चोर डाकू ये हुआ वो हुआ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उसको पूरी कौम का एतमाद हासिल है। वो वाज़ेह अक्सरियत से प्राइम मिनिस्टर बना है, उसने ओथ लिया है, कॉन्स्टिट्यूशनली ओथ लिया है। और कॉन्स्टिट्यूशनली किसी की भी अपॉइंटमेंट है, कोई भी डिसीजन लेना है जो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे है, वो जो प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठा होगा वो करेगा। इमरान खान नहीं करेगा। बिल्कुल, हाँ। इमरान खान के दिन खत्म हो चुके। तो
इसलिए उसको जो भी कहना है वो गालियां देता रहा है, उसका तो काम ही यही है ना। लेकिन सर, ये अगर इस्लामाबाद की सड़कों पर लोग आ जाते हैं तो आपको नहीं पता कि पॉलिटिकली जो इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी? मैशत के हवाले से ऑलरेडी आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। महंगाई आप देख लें कहां तक पहुंची हुई है, पेट्रोल प्राइसेस आप देख लें, अवाम ऑलरेडी बहुत मुश्किल में है। इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है, ठीक है गलत है, ये बहस अपनी जगह है, लेकिन वो बिक रहा है। जो भी नैरेटिव है उनका, पब्लिक जो है उनको सपोर्ट कर रही है, पब्लिक की एक बड़ी तादाद उनकी कॉल देने पर निकलती है। तो अगर ये सूरत हाल दोबारा से रिपीट होती है तो आपको नहीं लगता कि ये सियासी अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ेगा, मसाइल आपके लिए होंगे? क्योंकि अल्टीमेटली हुकूमत के हवाले से हमेशा बात होती है कि हुकूमत तो रिसीविंग एंड पे होती है, ऑपोजिशन तो काम करती है, यही जलसे जुलूस एहतजाज ये आप लोग भी कर रहे थे ऑपोजिशन में रहते हुए। तो इमरान खान को तो छोड़ा हुआ है ना, वो जाए जलसे करे, जुलूस निकाले, उसको जिसको जो वो जब प्राइम मिनिस्टर था तब कब वो गालियां नहीं देता था। अब उसका काम है गालियां देना, वो जलसे करे जुलूस करे, वहां पे गालियां देता रहे। किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका। सही, ठीक है, लेकिन लाहेमल तो खबरें, उसका नैरेटिव दिख रहा है, उसका नैरेटिव अगर दिखता तो 70% से 80% के वोटर्स की नुमाइंदगी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर मुख्तलिफ पार्टी की बैठी हुई है, इनके साथ नहीं है। वो कहते हैं हमारी सीट ज्यादा थी, इतनी ज्यादा सीट्स वाले को बाहर निकाल के आपने फेंक दी है और चोरों लुटेरों को आपने अंदर बिठा दिया। इमरान खान साहब बार बार अपने जलसे जुलूसों में ये बात करते हैं। बहरहाल सर ये बताएं कि अब आप कह रहे हैं इमरान खान साहब आए, लॉन्ग मार्च करें, जलसा करें, में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों ने तो अभी से खबरें आ रही थी कि गवर्नमेंट ने तैयारियां शुरू कर दी हैं मुमकिन तौर पर इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, और फुल मूड में है राना सनाउल्लाह साहब। जिस तरह से 25 मई को जो आंसू गैस की शेलिंग हुई थी, रुकावटें खड़ी की गई थी, खतरा नहीं है तो आने दें, पुरअमन एहतजाज करके चले जाएंगे। अब ये रुकावटें और ये आंसू गैस की शेलिंग और इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये मैसेजेस आ रहे हैं कि हम लोगों ने तो आंसू जो शेलिंग ड्रोन से करनी है लोगों के ऊपर, तो सर ये आपको नहीं लगता कि इससे इंतशार मजीद बढ़ सकता है? देखिए पहले भी एक दफा वो आ चुका है और रात को 6 बजे, सुबह को 6 बजे जो है ना, बाकी साथी को छोड़कर बनी वाला चला गया था। जब भी वो आएगा तो होम मिनिस्टर उसका इस्तकबाल तो करेंगे। कानून से बाहर कोई भी आएगा, उसको इजाजत मिली थी कहीं और पे और वो डी चौक पे, लेकिन आपने फिर सर आपने भी तो उनको आने नहीं दिया ना, रुकावटें आपने जगह जगह खड़ी की हुई थी। उसको रोका नहीं गया, जिस जगह पे उसने ऐलान किया था वहां तक आने के लिए। सर पंजाब भर में रुकावटें थी, पकड़ धकड़ थी, कारकुनान पे पर्चे काटे जा रहे थे, कंटेनर जगह जगह खड़े किए गए थे। अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो पर्चा तो कटेगा, पर्चा कटेगा, उसको पकड़ा जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा। अब तो पंजाब में उनकी हुकूमत है सर। फंडिंग का हिसाब दे, इमरान खान को फॉरेन फंडिंग का हिसाब देना चाहिए। इमरान खान को 4 साल की कारकर्दगी बतानी चाहिए, बजाय गालियां देने के, बजाय धमकियां देने के। उसका ये काम नहीं है कि वो बैठ कर कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर की फरमाइशें करता रहे। वो लाडला अब नहीं रहा है, उसको ये फील करना चाहिए अब मैं लाडला नहीं हूँ। तो अब लाडला कौन है फिर सर? लाडला तो नहीं है, अब जो अक्सर रखते हैं पार्लियामेंट में वो हुकूमत कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा ज्ञानचंद साहब, आपको नहीं लगता कि अगर इमरान खान साहब आ जाते हैं, बिलफर्ज आप लोग जितने भी रोकने की कोशिश करें, इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत ज्यादा सफर कर रही है, जैसे मैंने पहले भी बात की, तो ये आपके लिए मसाइल तो बढ़ जाएंगे। अब आपको नहीं लगता कि अगर इलेक्शन में चले जाते हैं बिलफर्ज, तो सर 1 साल से भी कम का अरसा रह गया है, आप डेट अनाउंस कर लें, 2-3-4 महीने के बाद आप कर लें इलेक्शन अनाउंस, ताकि इमरान खान साहब कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, पता चल जाएगा। वो कह रहे हैं मैं इतना मकबूल हो गया हूँ कि तारीख में ऐसा कोई लीडर नहीं था, और इनको खदशा है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान साहब 2/3 मेजोरिटी के साथ जो हैं वो आ जाएंगे। देखिए ये दिन में ख्वाब देखना ये बंद करें, क्यों इलेक्शन करवा लें? क्या कॉन्स्टिट्यूशनली उस टाइम पे इलेक्शन होना है? इस वक्त मुल्क सैलाब में है, हम सैलाब जदगान की मदद क्यों नहीं करते? वो 4 महीने अगर लेट से अगर वो 2/3 मेजोरिटी लेके आते हैं तो 4 महीने के बाद नहीं आ सकते, उनको क्या बेचैनी है? तो बात असल में ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को उसको मानना पड़ेगा। इस मुल्क को अपनी जागीर नहीं समझना पड़ेगा,
साल बाहर किया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशनली टेन्योर जो पूरा है वो होगा, उसके बाद इलेक्शन होते, ये तो अनाउंस्ड है ना। इसमें इमरान खान को पता नहीं है, बाकी सबको पता है कि नेक्स्ट अगस्त में इस 5 साल पार्लियामेंट का टेन्योर खत्म होगा। 3 महीने के लिए एक निगरान हुकूमत बनेगी और उन 3 महीनों में इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने, ये तो ऐलान करने की कोई बात ही नहीं है। इमरान खान को पता होना चाहिए कि अगस्त के बाद जो है ठीक है हुकूमत आएगी, उस निगरान हुकूमत जो है ना इलेक्शन कराएगी, तो जो भी चीज कराता है। ठीक है, मतलब ये बात है कि अब इलेक्शन की कोई सीन नहीं है, इलेक्शन अभी नहीं होने वाले, इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। लेकिन इमरान खान साहब भी सर अपने मौके पर कायम है, वो हर सूरत जो है वो कह रहे हैं कि अब हमें भी परवाह नहीं है अगर आप लोगों को परवाह नहीं है। आज गुज़िश्ता रोज के खिताब में उन्होंने कहा है कि बड़ा उनका जारहाना मूड था। जाहिर है उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से भी बात की, उन्होंने कहा कि इनको लाने वाले गद्दार कौन हो सकते हैं, इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल किए। तो आपको नहीं लगता कि वो अब जिस मूड में, जिस एग्रेसिव स्टाइल में वो कल बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि वो तो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं अच्छी खासी? देखिए उनका जो मूड है वो एक चाय की प्याली में जो उबाल है ना उसकी तरह है, वो उसकी चाय की प्याली में ही ठंडा हो जाएगा। उनको करना है तो किसने रोका है? इसको किक आउट तो हो चुका है, उसको 4-6 महीने हो चुके हैं और तो पहली दफा भी आ चुका था ना। ठीक है, कहा कि तुम जाओ, इसमें कितने मेहनतें की, क्यों भाग गया? ठीक है, आप कह रहे हैं खतरा नहीं है, लेकिन तो हाँ ठीक है, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। के बजाय हाँ आ जाए बिस्मिल्लाह पे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ज्ञानचंद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद मेहमानों के साथ बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एनालिस्ट असद महमूद साहब। थैंक यू सो मच असद साहब आपके वक्त का। असद साहब कैसे देखते हैं इस वक्त जो पॉलिटिकल एक पूरा का पूरा माहौल है, सिनेरियो है, वो नवंबर में होने वाली अहम तायिनाती के गिर्द घूम रही है। आखिर क्या लगता है आपको, क्यों इस तायिनाती को इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, इतने हसास मामले पर सियासत की जा रही है? खासकर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जो है वो कभी भी इस अहम तायिनाती को नहीं कर सकती, हालांकि वजीर आज़म का इस्तेहकाक है तायिनाती करना। तो कैसे देखते हैं सारे मामलात को आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। बड़ी हैरानी की बात है कि इट्स नॉट ओनली पीटीआई, मतलब तमाम पॉलिटिकल पार्टी उनकी जो रिस्पेक्टिव जो पॉलिटिशियंस हैं, जब उनको आप सुनते हो तो ऐसा लगता है कि इनका और कोई काम नहीं रह गया। सिर्फ ये देखना है कि 29 नवंबर की जो अपॉइंटमेंट है वो क्या होना है, या किस तरीके से, या इसको कैसे एक लिहाज से उन्होंने मैनेज करना है। एंड इट लुक्स जैसे पीडीएम की जो सारी पार्टीज हैं उनका भी सारा फोकस इसके ऊपर है, और पीटीआई जो है दे एग्जैक्टली वांटेड इट दिस वे। और मैं समझता हूँ कि इससे आप अंदाजा लगाना है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल मेच्योरिटी का लेवल क्या है। हकीकत में मैं एट टाइम्स में ये सारी चीजें देखता हूँ, सुनता हूँ, सोशल मीडिया पे देखते हैं, मुख्तलिफ तरह के बयान देखते हैं, तो आपको वाकई हैरानी हो जाती है कि मतलब आप सिर्फ इतना देखिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं। चलो जी सलाम तो सिलाई से कि ये कोई ऐसा नहीं है कि वो इतनी सख्ती कोई अल्लाह की तरफ से आई हो। बारिशें तो हर मुल्क के अंदर होती है, पूरा साल यूरोप में बारिशें होती रहती हैं, और ये हमारी मिस मैनेजमेंट ये पिछले ऑलमोस्ट 70 सालों की है। तो ये आज उसी का शाखसाना है कि हम इतने ट्रबल के अंदर मौजूद हैं एंड नो वन इज पुश्ड अबाउट इट। इवन मैं समझता हूँ कि इमरान खान की उनकी पार्टी भी जो है इस वक्त लोग इतने मुश्किल के अंदर मौजूद है, उस पर फोकस नहीं है और डिफरेंट इश्यूज के ऊपर एक लिहाज से चल रहे हैं। महंगाई ने पूरे मुल्क को लपेट में ले लिया। आम आदमी की जिंदगी आप यकीन मानिए सोनिया इतनी मुश्किल हो गई है जिसका अंदाजा नहीं है। बिल्कुल क्या जो 29 नवंबर है, मैं ये जरूर कहता हूँ आपसे, मैं बिल्कुल इस चीज पर मुतफिक हूँ कि जो भी इस वक्त गवर्नमेंट हुकूमत के अंदर मौजूद है वो चला रहे हैं, जो भी पार्टी है पीडीएम या इनका ओवरऑल मखलूत हुकूमत अगर आप ये देखते हैं तो फाइन इट इज बेसिकली द प्रेरोगेटिव ऑफ द पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का कि भी वो उनके पास लिस्ट आती है तो वो किसको अपॉइंट करते हैं एंड हु इज गोइंग
ठीक है, लेकिन सर पीटीआई की क्या मतलब क्यों इतनी तैनाती उनके लिए अहम है? वो क्यों चाहते हैं कि मेरी मर्जी की अपॉइंटमेंट हो? हालांकि जाहिर है आपने भी इदारे में सर्व किया, इदारे के एक डिसिप्लिन होता है, एक डिसिप्लिन के तहत कुछ नाम जो हैं वो भेजे जाते हैं वजीर आजम को, और वजीर आजम का इस्तेहकाक है कि उन नामों में से किसको सिलेक्ट करता है। अब इमरान खान साहब जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो इदारे के हवाले से भी एक गलत इंप्रेशन जा रहा है, या इदारे के अंदर भी एक सूरत हाल को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये सूरत हाल उस तरफ लेकर जा रहे हैं खान साहब? मतलब एट टाइम्स आपको महसूस तो होता है कि हाँ, मतलब इस अपॉइंटमेंट को और जो नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको जिस तरीके से अगर फर्ज करें जी इलेक्ट किया जाता है या सेलेक्ट किया जाता है या उनको चुना जाता है, और उसके सारे प्रोसेस को बेसिकली ये क्वेश्चनेबल एक लिहाज से करना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यस, दिस इज नॉट अ गुड ट्रैक। सर्टनली रैंक और फाइल्स के अंदर भी ये मैसेज को इतना एक लिहाज से अच्छा नहीं लिया जाता। एंड आई वुड सिंपली से कि भाई जो भी इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, मैं अगेन आपसे कहूंगा कि जब उनके पास लिस्ट पहुंचती है, उस देखिए जी 4-5 जितने भी 3 स्टार्स हैं वो बड़े काबिल लोग होते हैं, वो इस लेवल तक पहुंचते हैं, इस सीनियरिटी के जगह पे पहुंचते हैं। सर्टनली दे हैव ऑल हैव दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल या कैपेबिलिटी कि आप उनमें से किसी को भी एक लिहाज से चीफ लगा दें। लेकिन बिल्कुल हाँ, ये कहना चाहिए कि नहीं ये चीफ ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, ये करप्शन छुपाने ये कोई बेहतर मैं समझता हूँ कि अच्छा मतलब नहीं लिया जा रहा। अच्छा असद साहब, ठीक है, पॉइंट टेकन। अच्छा असद साहब, ज़ाहिर सियासत पर भी बड़ी गहरी नजर है। आप इमरान खान साहब के जो मुतालबात हैं, आपको लगता है कि वो इस हद तक इदारों पर या मौजूदा गवर्नमेंट पर प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो सकेंगे? अर्ली इलेक्शन की कॉल दी जा सकती है, या आपको लगता है कि ये सिलसिला इमरान खान साहब इसी तरह जल्द से जुलूस अल्टीमेटम्स देते रहेंगे, गवर्नमेंट टर्म पूरी कर लेगी? देखिए इन अ वे अगर हम जनरली देखें तो पिछले 5 महीनों के अंदर जो नैरेटिव बिल्ड करना था पीटीआई ने या इमरान खान ने, मैं समझता हूँ उसके अंदर तो वो कामयाब रहे हैं। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि पूरी हुकूमती कुव्वत ये जो ओवरऑल इनके पास जितने भी वसाइल थे वो उन्होंने इस्तेमाल किए। चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया को तो एक्चुअली मैं बताऊँ सोनिया, लोगों ने देखना छोड़ दिया। वहाँ ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही उनका स्लोगन है पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया का, और जिसके अंदर वो चीज पेश की जा रही जो कि एक्चुअली परसिस्ट नहीं करती पाकिस्तान के अंदर। तो ये तो एक बिल्कुल एक मुसल्लमा हकीकत है कि लोगों को आप देखते हैं, लोग जो मोस्टली जो फॉलोअर्स हैं वो पीटीआई को इख्तियार उनके साथ चल रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन कि चाहे कोई भी वो जलसा करते हैं तो उसके अंदर ना लोगों को ट्रांसपोर्ट दी जाती है, ना और किसी तरह की सहूलत होती है। 2 दिन 3 दिन का 1 दिन का भी टाइम देते हैं, और वहाँ पे यस लोगों की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मौजूद होती है। तो एक ये चीज तो मैं जरूर कहूंगा कि लोगों ने ये वैसे नैरेटिव था या जो ओवरऑल उसको एक्सेप्ट किया, ये जो माइंड सेट था पीटीआई का इमरान खान का, उसको लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त है कि इमरान खान साहब इस वक्त मकबूलियत की बुलंदी पर हैं। उनके जो वर्स्ट क्रिटिक्स हैं वो भी ये बात तस्लीम करते हैं कि इमरान खान साहब बड़े मकबूल लीडर हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अब आपको क्या लगता है, खान साहब को कहीं ना कहीं ये चीज उनको पता है कि अगर तो मैं इतना ज्यादा मकबूल हूँ पब्लिक में, पब्लिक मेरे साथ है, यूथ की एक बड़ी तादाद मेरे साथ है, तो मैं जो मर्जी बयानात दे दूं शायद गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो। जिस तरह से अब ज़ाहिर उन पर तलवार लटक रही है, तोशा खाना का फैसला महफूज हो गया है, ममनुआ फंडिंग का तो इन्हें अदालत का एक मामला उन पर अलग लटक रहा है, गो कि दहशतगर्दी का मुकदमा अदालत ने कह दिया कि ये नहीं बनता, लेकिन दीगर मुकदमात के तहत उन पर कार्रवाई जो है वो जारी है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इमरान खान साहब बड़े एक रिलैक्स उसमें हैं कि कोई मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक मकबूल लीडर हूँ? हाँ, ये मेरा ख्याल है कि अगर उनको किसी तरह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग है तो मेरे ख्याल उनको दूर करना चाहिए। ही नीड्स टू बी मोर केयरफुल, और स्पेशली अल्फाज के इस्तेमाल, जुबान का इस्तेमाल, इफ्तारों का इस्तेमाल, धमकियां देना, इदारों के बारे में बात करना, इदारों के जो मुख्तलिफ लोग हैं उनके बारे में बात करना, मेरा ख्याल है एक तो उनको यही बात है उनको अवॉइड करना चाहिए। वहाँ तक पब्लिक परसेप्शन की आप ये देखते हो तो मैंने आपसे अर्ज किया तो फाइन, आप देखते हैं मेजॉरिटी लोगों की खड़ी है पीटीआई के साथ। प्रॉब्लम तो एक लिहाज से है इस हुकूमत को, बट मैं ये कहता हूँ कि इलेक्शन अगर ओके जी, आप अगले साल सितंबर के महीने के अंदर इलेक्शन
बनाते हैं ना, क्योंकि जब हुकूमत खत्म होती है, चलो भी सितंबर या अक्टूबर आ जाएगा, मैं उस हद तक जाना चाहता हूँ कि जो ये इस वक्त प्रेजेंट फेडरल गवर्नमेंट है वो जिस तरीके से चाह रहे हैं, बट आई वुड सिंपली से ये जितना भी डिले करेंगे इस इलेक्शनरी के प्रोसेस को, इतना ही मुल्क के लिए नुकसान से साबित होगा। हम जैसा भी करना है, आप देखें ना जो महंगाई की हालत, डॉलर को देख लें जिस तरीके से ऊपर जाते हुए, पेट्रोल की कीमतों को आप देखते हैं, दुनिया के अंदर पेट्रोल की कीमतें नीचे आई, पाकिस्तान के अंदर 1 लाख से ऊपर जा रही हैं। यार आप तसव्वुर कर सकती हैं सोनिया के आटा इस वक्त 125-130 रुपए किलो पाकिस्तान के अंदर लोग खरीद रहे हैं। अब उससे कि एक रोटी ऐसी चीज थी कि लोग खाते थे, सभी चलो एक सिंगल रोटी भी खा ली प्याज के साथ रख के भी, तो पीपल यूज्ड टू बी कंफर्टेबल, कहते थे ठीक है हमारा काम हो गया। अब ये देखें आटे की कीमत, अच्छा इसके साथ जितनी भी यूटिलिटी आइटम्स और उससे भी हट के देखें, आई वुड से कि ये इतनी जालिम हुकूमत है, और इनको मैं कहता हूँ कि वाकई शर्म भी नहीं आती। स्पेशली इस फाइल के बारे में आपसे मैं बात करूंगा, इमेजिन करें वो कहते हैं 8 पैसे का हम जो है वो रिलीफ देने जा रहे हैं पेट्रोल के अंदर। व्हाट अ शेमलेस स्टेटमेंट दैट जेंटलमैन हैज मेड। तो मैं ये आपसे कहूँ कि बिजली की कीमतें जो कितनी बेबहा बढ़ गई, एक सिंगल रूम कमरा है उसका बिजली का बिल कितना आ रहा है, 2 बल्ब या 1 बल्ब जल रहा है, पक्का चल रहा है, बिल 16,000-18,000 रुपए। और इन्होंने अंधाधुंध जिस तरीके से IMF की गुलामी करके, मैं यस आई से लाइक जिसकी गुलामी करके और IMF की हर शर्त को मान के ऑन दिस जिसको कहते हैं प्ली के ऊपर कि नहीं अगर IMF से हमारे हालात ठीक होते हैं तो हमारी मईशत समझ जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि विद एवरी पासिंग डे हम खराबी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है ना, दूसरा हल भी नहीं है सर। अब मजबूरी है, जब तक हम अपने पांव पर खड़े नहीं होंगे, जब तक हम अपनी जो चीजें उसको बेहतर नहीं करेंगे, तब तक तो सर IMF की हमें मोहताजी रहेगी। ये मगरब की हम कहना बड़ा आसान है कि हमें गुलामी कबूल नहीं है। अभी IMF सर पैसे नहीं दे रहा था तो मुल्क दिवालिया होने के दर पे था सर। ये बातें करना बड़ा आसान है कि हमें गुलामी कबूल नहीं है, हम IMF की डिक्टेशन क्यों कबूल करें। आप देखें, आप बताएं ना सर, IMF पैसे नहीं देगा तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूँ। देखिए पहली बात तो ये है, आप यहाँ से हम शुरू करें कि 1988 में जब जनरल हक की शहादत हुई थी तो पाकिस्तान के ऊपर गैर मुल्की कर्जा जो था वो था तकरीबन तो 7.5 बिलियन US डॉलर। 4 हुकूमतें आई बेनजीर की और फिर नवाज शरीफ की तवातर के साथ, और उन्होंने उस मुशर्रफ साहब की भी रही है ना सर को 38 बिलियन पे लेके चले गए। 39 बिलियन के कर्जा अगले 9 साल के अंदर जब मुशर्रफ की हुकूमत के अंदर वो 4 बिलियन अदा करके 35 बिलियन पे आया। इसके बाद पीपल्स पार्टी आ गई और उस कर्जे को उठा के वो 61 बिलियन पे लेके चले गए। फिर आ गया एक्सपर्ट दौर 2013 से लेके 2018 तक, उस 61 बिलियन को उठा के ये 96 बिलियन पे लेके चले गए। देन इमरान खान के बुलंद बाग दावे और 96 बिलियन डॉलर के कर्जे को उठा के चले गए 115-116 बिलियन डॉलर के ऊपर, यानी 4 सालों में 19-20 बिलियन डॉलर इन्होंने बढ़ा दिया। तो यही तो मैं बात कर रही हूँ ना सर, मैं यही बात कर रही हूँ कि अब हम इस दलदल में जिम्मेदार सभी हैं सर, इसके जिम्मेदार सभी हैं, लेकिन जिस दलदल में हम फंस गए, हमें कर्जे वापस करने के लिए भी सर मजीद कर्जे लेने पड़ते हैं। इकोनॉमी की इस वक्त जो सूरत हाल है ये हम मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता ना सर। नहीं, देखिए ना, मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ कि हमें लोगों को सच्चाई के साथ बात करनी है। ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसिंग यूनिट्स जो लगे और उसके अंदर किक बैक्स जो हैं वो नवाज शरीफ को गए और बेनजीर को गए और जरदारी को गए, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? अगर आज हम बिजली 35-40 रुपए यूनिट उठा रहे हैं तो बेसिकली दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल्स पार्टी एंड नो लीग दैट वी एवरी पाकिस्तानी सफरिंग इन पाकिस्तान। ये हमें कहने दीजिए, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द कोर इशू। और अभी देखें अगर आज पूरे सिंध के अंदर पानी फैला हुआ है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये वो इलाकाई जमातें हैं और फिर पीपल्स पार्टी है और फिर जो ANC है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। यानी कि हमने कोई किसी तरह का डैम बनने नहीं देना, ना कालाबाग डैम की बात। और देखें इन्होंने पूरे मुल्क के अंदर जिस तरीके से सैलाब आपने सदर्न पंजाब के अंदर देखा, पानी का भाव जो आपने देखा, किस वक्त भी जो सिचुएशन बनी है सिंध के अंदर, सो इट इज कुदरती आफत। तो थोड़ी सी देर के लिए साइड पे करें। ये हमारे वो जो हुक्मरान थे और उनका जो माइंड सेट था कि नहीं इस तरह का काम नहीं करना, ना हमारा एजुकेशन लेवल ये रेज कर सके, कोई हेल्थ के अंदर कोई इम्प्रूव नहीं कर सके। बेसिकली तो ये दोनों जमातें 40 सालों से पाकिस्तान को रूल करती रही ना, इससे पहले की बात तो छोड़ देना, 1981 ऑनवर्ड ले लेना। मैंने आपसे अभी इसीलिए बात की है फैक्ट और फिगर्स के साथ कि वो जो 9 साल कहते हैं जी अमरीत की जब मुशर्रफ थी उसमें तो कर्जा नीचे आ गया,
तो कर्जा अगर ऊपर चढ़ा गया तो इसका मतलब है कि ये जो जमहूरी हुकूमतें अपने आप को कहते हैं, जिसके नाम आप वोट देते हैं, they are the one who are responsible for all this plight। बिल्कुल, और इसीलिए फिर वो कौम को कहते हैं सर, इसीलिए कौम को कहते हैं कि बैकहेड्स कांट बी चूजर, वो कहते हैं भिखारी हैं, वो उन्होंने भिखारी बना दिए कौम को। और सर मेंटली अवाम को भी कहते हैं, अवाम को भी कह रहे हैं कि एक्सेप्ट कर लो कि हम भिखारी हैं। वो अवाम को भी मेंटली रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमने तो मुल्क दे दिए, दिवालिया होने के करीब हैं और कोई चारा नहीं है, अगर नहीं कर्जे लेंगे, अगर अपने आप को गुलाम नहीं बनाएंगे तो फिर हम खाएंगे क्या, फिर तो मुल्क। हाँ, मैं सोनिया नाम लिए बगैर कहूंगा कि जिस शख्स ने ये कहा है ना कि हम भिखारी हैं, हमें मानना चाहिए, उसकी शक्ल तो मेरी भिखारियों की तरह हो सकती है। चलें सर, ये जरा ज्यादा हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर मुल्क के, हमें अवॉइड करना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि नहीं मैं भिखारी हूँ, बिकॉज मुझे बाहर भी सर्व करने का जो है वो एक लिहाज से चांस मिला है, और पाकिस्तानी मैं समझता हूँ इतने केपेबल है, उनके अंदर इतनी पोटेंशियल है। एग्जैक्टली, यही तो अट्रैक्ट कर रहा है ना सर। ये खान साहब जो एक बयानिया लेकर आए, पता नहीं कितना इसमें सच है कितना झूठ है, ये अमरीकी गुलामी और साजिश का, क्योंकि ज़ाहिर इदारे उसको रद्द कर चुके हैं, बट वो इतना अट्रैक्ट किए है लोगों को कि हर बंदा, अब देखिए लोगों ने गाड़ियों के पीछे लिखना शुरू हो गया कि हम कोई गुलाम हैं, एब्सोल्युटली नॉट, के अट्रैक्ट किया है ये नारा, क्योंकि लोग समझते हैं कि हम नहीं है, गुलाम नहीं है। मैं आपसे करूं कि ये जो हमारी यंग जनरेशन है ना, आप जिसके अंदर एक लिहाज से शामिल हैं, ये जो कुछ इससे पहले होता रहा है, ये इसको पसंद नहीं करते, बल्कि इससे नफरत करते हैं जो इससे पहले की पिछली हुकूमतें करती रही। ये हमारी जो यंग जनरेशन है, दे आर वेरी अपसेट कि पाकिस्तान की इतनी हो क्या रहा है। ठीक है, बिल्कुल, एग्जैक्टली, इंडिया पाकिस्तान की इकोनॉमी में थोड़ा सा फर्क था, आज देख रहे इंडिया की तरह। और सर बांग्लादेश जो हमसे, इंडिया को छोड़े सर, बांग्लादेश हमसे बाद में अलग हुआ, और फिर देखें उनकी इकोनॉमी कहाँ पहुंच गई और हम कहाँ हैं, उनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखें और हमारे देखें। उसमें दो चीजें मैं आपसे बताऊंगा, बांग्लादेश के अंदर भी और इवन इंडिया के अंदर भी, चाहे आप मोदी की बात करते हैं या राहुल गांधी की बात करें, और इवन मैं समझता हूँ कि आप हसीना वाजिद की भी बात करें, ये वो लोग हैं जो कि बांग्लादेश या इंडिया से बाहर जाके वो उनके रिश्तेदार या उनके जो मेंबर पार्लियामेंट है वो बाहर जाके जायदादें नहीं खरीदते। एग्जैक्टली, जी ये इल्लत है, ये मनी लॉन्ड्रर जो है, ये पीपल्स पार्टी वाले और फिर जो नॉन लीग वाले हैं, दे आर दी वन, पाकिस्तान से पैसे कमाते हैं, किक बैक लेते हैं, और फिर बात देखे ना, यही शख्स है ना जो एवन फील्ड रेफरेंस एक लिहाज से चला था, जिसकी वजह से इतनी हयात पाबंदी लगी। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, ठीक है, पॉइंट टेकन सर, वक्त खत्म हो गया। बैठा हुआ है, तो मेरा ख्याल है हम जब एक्चुअली मीडिया पे भी बात करते हैं, हमें सच्ची बात करनी चाहिए। वाई बिकॉज एग्जैक्टली, ठीक है सर, पॉइंट टेकन सर, आपकी वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मासूद के साथ मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नाज़रीन फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।